आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कलीसिया के भीतर 3 बुरी आदतें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रही है। कलीसिया का उन्नति रुक गया है, कलीसिया के भीतर भलाई रुक गया है, कलीसिया मजबूत नहीं हो पा रहा है, कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है। इन 3 आदतों को जानने के लिए इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यह है दूसरे के चाल चलन को देखना। कलीसिया के भीतर, मंडली के भीतर विश्वासी लीडर्स, पास्टर्स वे दूसरे के चाल चलन को देखते हैं कि वह व्यभिचारी व्यक्ति है, वो पापी बहन है, वह गुटखा खाने वाला है, वो नशा करने वाला है, वह संसार के अनुसार चलने वाला, वो गाली देने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है, वह बाइबल नहीं पढ़ता, वह प्रार्थना नहीं करता, वह आराधना नहीं करता, वह ठीक समय पर चर्च नहीं आता, वह सबसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, सबसे बिगड़ा हुआ बहन है। आज मंडलियों के भीतर, सभा के भीतर, कलीसिया के भीतर ये बुरी आदत है कि लोग दूसरे के चाल चलन को देखते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए, दूसरों का चुगली करने के लिए वे दूसरे के चाल चलन को निहारते हैं कि वह एक पापी व्यक्ति है, वह उसका चाल चलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, पहला पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय का 15 वचन में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी, हालेलुया, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। बाइबल का पवित्र वचन हमारी ओर इशारा कर रहा है कि हम सबसे पहले अपने आप को चेक करें, हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रभु में कैसा है, हम मसीह यीशु में कैसे हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना समय तक हम प्रार्थना करते हैं, कितना समय तक हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सुसमाचार प्रचार किए हैं, हम कितना आराधना करने वाले हैं, हम कितना परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हम कितना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं। अपने आप को न जांचते हुए, अपने आप को हम चेक नहीं करते हैं और दूसरे के चाल चलन को हम देखते हैं, हम दूसरे के चरित्र को हम देखते हैं, दूसरे के ऊपर हम उंगली उठाते हैं। एक कलीसिया के भीतर ये पहला बुरी आदत है जो लोग दूसरे के चाल चलन को देखते हैं, दूसरे के पहनावा को देखते हैं, दूसरे का चरित्र को देखते हैं, जिसके कारण से वह जो उनके ऊपर उंगली उठा रहा है, जो उनके चाल चलन को निहार रहा है, जिसके कारण से वह आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण से कलीसिया रुक गया है, कलीसिया के भीतर उन्नति नहीं है, कलीसिया के भीतर जागृति नहीं है। क्यों? एक दूसरे के चाल चलन को देखने के द्वारा। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है अपने आप को परखे कि हम कितना विश्वास में हैं, हम कितना परमेश्वर को डरते हैं, हम कितना वचन का भय मानते हैं। मेरे मसीह में भाई और बहन, परमेश्वर के प्रिय दास और दासी, वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। अपने चाल चलन के विषय में ध्यान करें, अपने चाल चलन के विषय में सोचें कि मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूँ, मैं कितना परमेश्वर का भय मानता हूँ, और मैं कितना प्रार्थना और आराधना और कितना मैं विश्वास से चलने वाला व्यक्ति हूँ, कितना मैं विश्वास से
चलने वाला पास्टर हूँ, कितना मैं प्रार्थना करने वाला लीडर हूँ। अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमारे आंख में ही तिनका है और दूसरे के आंख के तिनका को हम निकालना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता। यीशु ने कहा सबसे पहले अपने आंख की तिनका को निकाल, उसके बाद तू दूसरे की तिनका को निकाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दूसरा यह है, कलीसिया के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है। जो लीडर्स या जो भाई या बहन विश्वास में आगे बढ़ता है, प्रार्थना में आगे बढ़ता है, वो वचन में आगे बढ़ता है, हालेलुया, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य को प्रकट करता है, तब विश्वासी लोग, तब कलीसिया के लोग, तब पास्टर, तब लीडर्स, तब वो झुंड उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को गिराने के लिए, ठोकर खिलाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, वे शास्त्री और फरीसियों के समान वे कार्य करते हैं और उस व्यक्ति को, उस भाई और बहन को गिराने के लिए, ठोकर खिलाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि उसको हम कैसे गिराएं। मेरे मसीह में भाई और बहन, जो भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता है, जो भी विश्वास में आगे बढ़ता है, जो भी वचन में आगे बढ़ता है, हालेलुया, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ता है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको उत्साहित करें, हालेलुया, उन्हें और उठाए। मेरे मसीह में प्रिय लोगों, सुनिएगा, आप ऐसे लोगों के समान न बने जो प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है और आप उन्हें गिराने के लिए योजना बना रहे हैं। जब यूसुफ दर्शन देखने वाला व्यक्ति था तो उसके भाई लोग जलने लगे। जो कोई मसीह में आगे बढ़ रहा है, वचन में, सुसमाचार में, स्वर्गीय राज्य की बातों में, प्रकाशनों में, सपने में, दर्शन में आगे बढ़ रहा है, बुलाहट में आगे बढ़ रहा है, उनको गिराने के लिए आप योजना न बनाएं, बल्कि उनको उठाने के लिए आप योजना बनाएं। हालेलुया, उनके बढ़ोतरी के लिए आप क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, सहायता करे, मदद करे। ओ मेरे मसीह में प्रिय लोगों, बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, जब हम रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, आगे को हम लोगों को न गिराए, ठोकर का कारण न रखे। ये सबसे बुरी आदत है जो मसीह में आगे बढ़ रहा है और आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आप जलन कर रहे हैं, आप डहा रख रहे हैं। ये सबसे बुरी आदत है जिसके कारण से कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, कलीसिया ग्रोथ नहीं कर रहा है, कलीसिया की उन्नति रुक गया है। लिखा है, एक दूसरे पर दोष न लगाए और पर यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर का कारण न रखे। हालेलुया, हालेलुया, उन्हें आप गिराने का प्रयास न करें। जो प्रार्थनाओं में, विश्वास में, आराधनाओं में, सुसमाचार में, वचन में, सामर्थ्य में, अधिकार में, वो स्वर्गीय स्वप्न, दर्शन, प्रकाशन के साथ कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन, कोई पास्टर या लीडर आगे बढ़ रहा है, उन्हें आप गिराने के लिए ठोकर का कारण न रखें, उनको गिराने के लिए आप गड्ढा न खोदे। यदि आज आप गड्ढा खोद रहे हैं, जो गड्ढा खोदे हैं वही उन पर गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दोष न लगाए मेरे प्रियो, जो आगे बढ़ रहा है आप ठोकर का कारण न रखें। हालेलुया, बाइबल का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, उन्हें उठाने के लिए, ओ मेरे प्रियो, उनकी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आप क्या करें? घुटने टेक कर उनके लिए क्या करें? चिंता करें, उनके लिए भलाई सोचे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा और अंतिम कलीसिया के भीतर ये बुरी आदत है, वह है बुराई करना। लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 12 और 13 वचन में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। ये सबसे बुरी आदत है, बुराई करना और बुराई सुनना सबसे बुरी आदत है। कलीसिया के भीतर कोई वचन सुनना नहीं चाहते हैं,
कलीसिया के भीतर कोई वचन बोलना नहीं चाहते, लेकिन बुराई करना चाहते हैं, ठट्टों में उड़ाने के लिए उन लोग चाहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए चाहते हैं, और बुराई सुनने के लिए वे आगे रहते हैं, लेकिन वचन सुनने के लिए आगे नहीं रहते हैं, जिसके कारण से कलीसिया की उन्नति नहीं हो पा रहा है। बाइबल का वचन कहता है कलीसिया को उन्नति करने वाला वचन है, कलीसिया को बढ़ाने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कलीसिया का नींव को मजबूत करने वाला वचन है। उसी वचन को छोड़कर लोग बुराई करने के लिए आगे हैं, बुराई सुनने के लिए आगे हैं, जिसके कारण से कलीसिया कमजोर हो गया है, कलीसिया दुर्लभ हो गया है, कलीसिया निर्बल हो गया है, कलीसिया असहाय हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है हम भलाई देखना चाहते हैं, हम आशीष देखना चाहते हैं, हम छुटकारा देखना चाहते हैं, हम कलीसिया का उन्नति चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कलीसिया को गिरते हुए देखे, कोई ऐसे जन नहीं है जो कलीसिया का नुकसान चाहे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप कलीसिया के भीतर भलाई देखना चाहते हैं, आप कलीसिया के भीतर उन्नति देखना चाहते हैं, आप कलीसिया का बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, लिखा है उसके 13 वचन में अपने जीव को बुराई से रोके रहना और अपने मुंह की चौकसी करना कि उससे छल की बात न निकले। आप जीवन देखना चाहते हैं और इधर आप बुराई कर रहे हैं, आप छुटकारा देखना चाहते हैं और छल की बात और चालबाजी की बात बोल रहे हैं, आप कलीसिया के उन्नति देखना चाहते हैं, आप आत्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप दिन रात बुराई कर रहे हैं, दिन रात आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं, दिन रात आप दोष लगा रहे हैं, दिन रात आप दूसरे के चाल चलन को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन्नति नहीं हो पाएगा, कलीसिया बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा, कलीसिया का उन्नति, कलीसिया का भलाई नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपने जीव को बुराई से रोकना। हालेलुया, कि इस मुंह से क्या लिखा है कि इस मुंह से छल की बात ना निकले। हालेलुया, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, उससे ठोकर खिलाने वाली बात ना निकले, उससे चालबाजी की बात ना निकले, बुराई और गाली की बात ना निकले। हालेलुया, हालेलुया, मेरे मसीह में प्रिय लोगों, एक नियम कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप भलाई देखना चाहते हैं, अपने जीव को बुराई से रोके रहना। हालेलुया, आप छुटकारा देखना चाहते हैं, आपके मुंह से छल की बात ना निकले। हालेलुया, हालेलुया, आप कलीसिया का बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपके मुंह से छल कपट की बातें ना निकले, पर वचन की बातें निकले। हालेलुया, भलाई की बातें निकले, स्वर्ग राज की बातें निकले। देखो आपका कलीसिया मजबूत होगा। हालेलुया, आपका कलीसिया बढ़ने लगेगा, परमेश्वर उस कलीसिया का उन्नति करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मुंह से व्यर्थ बातें न निकले, हमारे मुंह से कपट और हिर्ष्या और डहा और चुगली की बातें न निकले, पर सुसमाचार की बातें निकले। आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।